दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रा कैवर्नोजल इंजेक्शंस की, जिनको हम ICI कहते हैं या कभी कभी ICI VAD भी बोलते हैं, ICI वैड यानी कि इंट्रा कैवर्नोजल इंजेक्शन ऑफ वेजो एक्टिव ड्रग्स। इन इंजेक्शंस को क्यों लगाया जाता है, इनका रोल क्या है, इससे हम क्या जानकारी ले सकते हैं, कब तक इन इंजेक्शंस को लगाना पड़ता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन में इन इंजेक्शंस का क्या हानि या लाभ है, इस बारे में आज जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी होगी कि बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत एडवांस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, यानी कि काफ़ी नुकसान लिंग में हो जाने के बाद वो हमारे पास आते हैं। ऐसे पेशेंट्स में दवाइयाँ, गोलियाँ या कोई एक्सरसाइजेज या कोई नॉर्मल थेरेपी काम नहीं कर रही होती और फिर इन पेशेंट्स में एक ही सॉल्यूशंस हम पेशेंट को दे पाते हैं, वो होता है पेनाइल इम्प्लांट। पर बहुत सारे पेशेंट्स हमारे ऐसे भी हैं जो कि पेनाइल इम्प्लांट नहीं करवाना चाहते। ऐसे लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है ये ICI वैड यानी कि इंट्रा कैवर्नोजल इंजेक्शन। यानी लिंग के अंदर हम एक इंजेक्शन लगा देते हैं एक दवाई का, जिसको हम या तो बायोमिक्स बोलते हैं या ट्राइमिक्स बोलते हैं, और इससे इरेक्शंस पेशेंट्स में आ सकता है और वो संबंध बना सकते हैं। दोस्तों जो इंट्रा कैवर्नोजल इंजेक्शन है इसके बहुत तरह के रोल हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट में भी यानी इलाज में भी, और इसके डायग्नोसिस में भी, यानी कि जानने में कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों है, सिर्फ साइकोलॉजिकल है या एक्चुअली लिंग में कोई समस्या है। इन सब चीज़ों के लिए हम इंट्रा कैवर्नोजल इंजेक्शन का इस्तेमाल ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे रोज़ ही 2-3 पेशेंट्स में अपनी OPD में करते हैं। तो पेशेंट जब हमारे पास आते हैं वो कहते हैं कि सर मुझे इरेक्शन नहीं होता है और पहले होता था एकदम से बंद हो गया है, या जो भी कारण और दवाई गोली काम नहीं कर रही, और हम जानना चाहते हैं कि क्या लिंग में कोई प्रॉब्लम है या सिर्फ दिमागी तौर पर मरीज़ को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। तो जब हम ये इंजेक्शन लिंग के अंदर लगाते हैं तो इससे कुछ ही मिनटों में पेशेंट को एक इरेक्शन आ जाता है। जिन पेशेंट्स में इरेक्शन आ रहा है उसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि लिंग जो है वो काफ़ी हेल्दी है, जो आर्टरीज़ हैं वो हेल्दी हैं, जो स्पॉन्ज है जिसमें ये आर्टरीज़ ब्लड को इकट्ठा करती हैं वो काफ़ी हेल्दी है, और वेन्स से कोई लीक भी नहीं है। अगर ये इरेक्शन परसिस्ट करता है इंट्रा कैवर्नोजल इंजेक्शन लगाने के बाद तो ये काफ़ी सारी चीज़ें एक सिंपल से ऑफिस टेस्ट से ये हम क्लियर कर सकते हैं। आमतौर पे इस इंट्रा कैवर्नोजल इंजेक्शन को लगाते समय हम मरीज़ को बताते हैं कि इसमें एक नुकसान भी हो सकता है ब्रेस्ट में, कि हो सकता है कि उनकी इरेक्शन वापस जाए ही ना। तो ऐसे में मरीज़ को करीब 3 से 4 घंटे तक क्लिनिक में वेट करने की सलाह दी जाती है। अगर उनका इरेक्शन चला जाता है तो मरीज़ को आराम से घर भेजा जाता है। पर काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं जिनमें हम डोज लगाते हैं तो फिर भी ये डोज थोड़ी ज़्यादा होने के कारण उनमें प्रायपिज्म हो सकता है, यानी कि उनका इरेक्शन जो है वो जाता ही नहीं। और जब ये 4 घंटे से ज़्यादा देर रहता है प्रायपिज्म, तो ये लिंग में कोई नुकसान ना पहुंचाए, उसको अवॉइड करने के लिए हम जो लिंग में जो ब्लड इकट्ठा होता है उसको एक सिरिंज द्वारा उसको निकाल देते हैं, ताकि ये कोई भी नुकसान या क्लॉटिंग या फाइब्रोसिस लिंग में ना करते। अब दोस्तों अगर आपको ये इंट्रा कैवर्नोजल इंजेक्शन लगा के एक लिंग में अच्छा तनाव आ गया है तो इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गन है वो रिकवरेबल स्टेट में है, यानी उसको हम अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर क्या इसको लगाने के बावजूद भी अगर आपको इरेक्शन नहीं आता तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि हम इस पर एक हायर डोज यानी कि एक और अच्छी डोज या ज़्यादा डोज से इसको फिर कभी दोबारा लगा के ट्राई करते हैं। अगर उस डोज से भी इरेक्शन नहीं आता है और हम मैक्सिमम डोज जो कि आमतौर पे 1 ml तक होती है, अगर उस पर पहुँच जाते हैं तो फिर हम समझ जाते हैं कि जो लिंग है उसमें कुछ ऐसे बदलाव आ चुके हैं जिसको अब रिवर्स कर पाना पॉसिबल नहीं है। ऐसे पेशेंट्स में हम पेनाइल इम्प्लांट की सलाह दे सकते हैं, उनमें इम्प्लांट लगाना जस्टिफाइड है। अगर आपको एक अच्छा रिस्पांस मिलता है इंट्रा कैवर्नोजल इंजेक्शन से तो एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि आपकी स्टेज जो है वो एक रिकवरेबल स्टेज है। तो हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल हो सकती है। हाँ, ज़रूर हो सकता है कि छोटा मोटा डिफेक्ट लिंग में भी हो जिसको हम दवाइयों द्वारा या थेरेपी द्वारा करेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास हैं जो कि बहुत घबराते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, यानी कि उनके अंदर इतना ज़्यादा एंग्जाइटी या इतना ज़्यादा उनके अंदर पैनिक हो जाता है इस एक्टिविटी के दौरान कि वो दवाई खा के भी इंटरकोर्स नहीं कर पाते, क्योंकि ज़्यादातर दवाइयाँ जो हम देते हैं वो माइंड के जो सिग्नल्स हैं जिसको हम फैंटेसी कहते हैं उनको लिंग के अंदर पहुँचाने वाली नसों में उसको एम्पलीफाई कर देते हैं, यानी कि उन सिग्नल्स को बढ़ा देते हैं। तो अगर ये सिग्नल्स होंगे ही नहीं तो ये दवाई भी काम नहीं करती दोस्तों। ऐसे में भी हम इंट्रा कैवर्नोजल इंजेक्शन की मदद ले सकते हैं ताकि जो पेशेंट है वो अपनी मैरिज को कंज्यूम कर सकें, यानी एक बार वाइफ के साथ संबंध बना सकें। उसमें इस इंजेक्शन को घर पे ही पेशेंट लगा सकते हैं
और एक बार जब उनसे ये चीज़ हो जाती है तो उनका जब डर हट जाता है तो धीरे धीरे करके ये इंजेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती और दवाइयाँ भी काम करना शुरू कर देती हैं दोस्तों। तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके अंदर उनको लगता है कि उन्हें एक छोटा सा पुश चाहिए, एक थोड़ा धक्का चाहिए, एक बार वो कर पाएंगे तो वो आगे संभाल लेंगे सिचुएशन को। उन पेशेंट्स में भी इंट्राकेवेनोजल इंजेक्शन लगाने की सलाह दी जाती है दोस्तों ये जो इंट्राकेवेनोजल इंजेक्शन है इनकी डोज को पहले तो हमें फिक्स करना पड़ता है कि ये कितने से कम डोज में काम करेंगे उस मरीज़ के लिए। इसलिए सबसे पहले इनको ऑफिस में लगाया जाता है। जब आप हमसे मिलने आते हैं तो हम इस इंट्राकेवेनोजल इंजेक्शन को लगा के एक लो डोज में देखते हैं कि क्या ये डोज़ आपके लिए काफ़ी है, अगर नहीं तो इस डोज़ को बढ़ाया जाता है। और फिर जब आपकी डोज़ फिक्स की जाती है, जब हो जाता है कि हाँ ये इतनी डोज़ में आपके लिए काम कर पाएगी, तब फिर हम इसको आपको 2-3 इंजेक्शंस को आपको ट्रेन करने के बाद कि इसको कैसे देना है, या आपके साथ आपका पार्टनर है या वाइफ है तो उसको ट्रेन करने के बाद आपको कुछ इंजेक्शंस दे देते हैं। अब ये इंजेक्शंस या तो बायोमिक्स के हो सकते हैं या ट्राईमिक्स के हो सकते हैं। तो दोस्तों जो बायोमिक्स इंजेक्शन होता है इसमें 2 दवाइयाँ मिली होती हैं और इसका फ़ायदा ये है कि ये एक सस्ता इंजेक्शन होता है, इसको कोई रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और अगर ये रूम में भी बाहर भी पड़ा रहे तो भी ये काफ़ी टाइम तक लंबा चल सकता है। जो दूसरा इंजेक्शन है दोस्तों उसको ट्राईमिक्स कहते हैं। ट्राईमिक्स में 3 दवाइयाँ होती हैं जिसमें से एक दवाई ऐसी है जिसको फ्रिज में ही रखना पड़ता है, यानी कि शीतल तापमान में ही रखना पड़ता है और ऐसे में इसको ले जाने के लिए आइस पैक का इस्तेमाल करना पड़ता है और जाते ही घर में इसको फ्रिज में ही स्टोर किया जाता है। अब ट्राईमिक्स के साथ अच्छी बात यह है कि इसमें जो प्रायोपिज्म का रिस्क है, यानी कि इरेक्शन जाएगा ही नहीं, ऐसा रिस्क थोड़ा कम होता है और इसके अलावा इसकी इफ़ेक्टिवनेस, यानी कि ये इरेक्शन ला पाएगा इंजेक्शन, वो भी ज़्यादा होती है। बट ये थोड़ा महंगा इंजेक्शन होता है क्योंकि जो इसके अंदर ये दवाई है एल्प्रोस्टाडिल, ये एक महंगा केमिकल है और कोल्ड चेन को बना के रखना, यानी कि इसको शीतल रखना इंजेक्शन को ट्रांसपोर्ट के दौरान और रखरखाव के दौरान, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप इंट्राकेवेनोजल इंजेक्शंस के बारे में कुछ समझ पाए होंगे कि ये कब इस्तेमाल किए जाते हैं, इनका रोल क्या है, क्यों ये डॉक्टर को बहुत सारी जानकारी दे सकते हैं। अगर हम डॉपलर से कंपेयर करें तो डॉपलर में सिर्फ फ्लोज आते हैं, यानी कि आर्टरी में कितना फ्लो आ रहा है और वेन से कितना जा रहा है, सिर्फ यही समझ पाते हैं। जबकि इंट्राकेवेनोजल इंजेक्शन से हम उसकी रिजिडिटी को देख पाते हैं, रिस्पॉन्स को देख पाते हैं। तो ये हमें काफ़ी नई इन्फॉर्मेशन देता है दोस्तों, जो कि पिनाइल डॉपलर स्टडी भी कभी कभी नहीं देती। तो दोस्तों ये इंट्राकेवेनोजल इंजेक्शन का टेस्ट आप ज़रूर कराएं इससे पहले कि आप कोई बड़े डिसीजंस लें, जैसे कि पिनाइल इम्प्लांट का डिसीजन। और ये भी एक अच्छा ऑप्शन है उन पेशेंट्स के लिए जो इम्प्लांट नहीं कराना चाहते और जिनकी सेक्सुअल एक्टिविटी कभी कभार रहती है, यानी महीने में एक आध बार। उनके लिए ये इंजेक्शन, जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन होता है, बिल्कुल वैसे ही एक बारीक सी नीडल से, ये आपको दिखेगी भी नहीं, इतनी पतली नीडल होती है और बहुत ही कम इसमें दर्द होता है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें इससे पहले कि आप कोई और बड़ा कदम इरेक्टाइल डिसफंक्शन ट्रीटमेंट के लिए उठाएं।